आप जो हमारा वीडियो देखते हैं वह अभी स्थिर मन से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मैं जो बातें कहता हूँ उसी के मुताबिक आप काम करते रहिए। और आपके मन में क्या बात चल रही है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए मन की बात जानने की एक छोटा सा कारनामा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको भी समझ में आ जाएगा कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरह से मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए छोटा सा कारनामा हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास चंद रुपए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 5000, कुछ भी। आप मनी मन सोच लीजिए कि आपके मनी बैग में इतने रुपए हैं। हो सकता है रुपए 50 हो, 60 हो, 100 हो, कुछ भी हो। आप मनी मन सोच लीजिए कि आपके मनी बैग में कुछ रुपए हैं। अब आपको कुछ और रुपए की जरूरत पड़ गई। आपके पास जो भी रुपए हैं उसका दुगना रुपए की जरूरत पड़ गई। तो आपने क्या किया, आपके पिताजी से या आपके किसी मित्र से उतने रुपए, यानी आपके मनी बैग में जितने रुपए हैं, मान लिया आपके मनी बैग में 10 रुपए हैं, तो आप अपने पिताजी या किसी मित्र से और 10 रुपए मांग लीजिए। तो फिर से शुरू करते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं और उतना ही रुपए और ज़रूरत है, तो आप किसी से उतना रुपए उधार ले लीजिए। तो आपके पास जो रुपए थे और आपने जो रुपए उधार लिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, कुल कुछ रुपए हो गए। आपको और कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं आपको 26 रुपए देता हूँ। अब आप खुद के रुपए, आप अपने पिताजी से जो रुपए लिए थे उसका, और मैंने जो रुपए दिए 26 रुपए, उसे टोटल करिए। यानी तीनों रुपए के कुल करने के बाद कुछ रुपए आपके पास आ गए। अब आप क्या करेंगे, एक मित्र आपके पास आए और कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। आप क्या करिए, आपके पास जो कुल रुपए थे मेरे द्वारा दिए गए, आपके पिताजी के और आपके पास जो पैसे थे, तीनों मिला के जो कुल रुपए हुए, उसमें से आधा पैसा अपने जो दोस्त जो उधार मांगने आए उसे दे दीजिए। तो आपके पास आधा रह गए। अब आपको ध्यान में आया कि पिताजी पैसा मांगने आए हैं, तो आप अपने पिताजी को वह पैसा लौटा दीजिए जो पैसा आप लिए थे। जो पैसा पिताजी उधार लिए थे उस पैसा को पिताजी को रिटर्न कर दीजिए। तो अब देखिए आपके पास कुछ रुपए रह गए। वह रुपए कितने हैं तो मैं बताता हूँ। आपके पास 13 रुपए रह गए। सही है कि नहीं? आपके पास कुछ रुपए थे, आपने उतने रुपए अपने पिताजी से लिए और मैंने आपको कुछ रुपए दिए, समेशन किए, टोटल करने के बाद उसका आधा फिर दे दिए और बाकी में से जितने पैसे आप पिताजी से लिए थे उसे लौटा दिए। तो आपके पास रह गए 13 रुपए। तो आप यह देखने के बाद सोचेंगे ये कैसे संभव हुआ। मैंने तो कभी जाना नहीं कि या आपको देखा नहीं, आप जो मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन आपके मन की बात मैं बता दिया हूँ। अगर मेरे द्वारा बताए गए कि आपके पास फाइनली 13 रुपए हैं, अगर इसमें कहीं गलती हुई है तो आप शायद कैलकुलेशन में, गणित में कहीं गलती किए होंगे। अब फिर से करके देख सकते हैं। फिर से इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को करिए और आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें मन की बात जानने के पीछे क्या राज है, क्या जादुई ट्रिक है, क्या जादुई कारनामा है। आपको बता दूं, एक रसनीश होने के नाते मुझे बचपन से ही जादूगरी में शौक रहा है। मैजिक ट्रिक सीखना मेरा कला रहा है। मैं भी मैजिशियन की तरह मैजिक दिखा सकता हूँ, जादू दिखा सकता हूँ।
लेकिन एक जादूगर होने के नाते, एक रसनिस्ट होने के नाते मैं किसी मैजिक का ट्रिक का खुलासा यानी जादूगरी का खुलासा नहीं करता हूँ। लेकिन जब कोई बाबा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे बाबा अगर दावा कर बैठता है कि उनके पास जादुई शक्ति है, वह मन की बात जान जाता है, तब तो एक रसनिस्ट होने के नाते, एक जादूगर होने के नाते मेरा दायित्व हो जाता है कि ऐसे बाबा को पोल खोलना। बाबा एक फ्रॉड है, बाबा के पास ना कोई जादुई शक्ति है, ना तंत्र मंत्र की शक्ति है। बाबा भी सिर्फ एक जादूगरी का कारनामा दिखाकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। इसका खुलासा तो हम जरूर करेंगे।